मत्ती 26 अध्याय मत्ती का 26 अध्याय ठीक है सभी को 36 से 46 तक पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनके साथ गतसमनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहा, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूँ, तुम यहीं बैठो। उसने अपने साथ पतरस और जब्दी के 2 पुत्र को लिया और व्यथित तथा व्याकुल होने लगा। फिर उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह उनसे थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह चेलों के पास आया और उन्हें सोता पाकर उसने पतरस से कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? चलो दूसरा पढ़े तो 41 से 46 तक। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। आइए आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य अद्भुत नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि प्रभु आराधना में प्रभु आपने सहायता की, अब तक आपका अनुग्रह गया बनाए रखी तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इन गवाहियों के लिए प्यारे प्रभु कि आप हर एक के साथ हर एक पल हर एक क्षण रहते हैं और अपने अनुग्रह और उत्तम आशीषों को बनाए रखते हैं तेरा धन्यवाद। इस वचन को सीखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को और सुनने वाले हर एक के हृदय को खोल मेरे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक कर उनको बुद्धि और समझ का आत्मा दे। वचन को सुनकर प्यारे प्रभु अपने हृदय को कठोर ना करें, बल्कि अपने हृदय में तुझे जगह दे सके। इस वचन का प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, सीखने में सिखाने में मदद कर प्रभु, और अनुग्रह कर अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को भर। और पवित्र आत्मा ही हमारा अब तक संचालन कर रहा है। आगे के समय को सीखने और सिखाने को पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता मांगते हैं प्रभु। तो सहायता कर इस वचन को सीखने में अनुग्रह और दया चाहते हैं। तो प्रकाशन दे, क्योंकि वचन कहता है वो प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हम सभी के ऊपर अपने प्रकाशन को खोल प्यारे प्रभु, आत्मिक आंखों को खोल, बुद्धि समझ का आत्मा दे। इस वचन को सीखें और सिखाएं और आपकी महिमा करें। आपके हाथों में सौंपते। अब तक आपकी अनुग्रह दया बनाए रखी, अब तक संभाला है, आगे भी आपकी संभालें। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिछले सप्ताह का पता है क्या प्रचार किया था? किस किस को पता है? आत्मा के विषय में हमने पिछले सप्ताह सीखा। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी और आपकी सहायता करता है। इस दृष्टांत को हम देखेंगे और सीखेंगे। इसमें यीशु मसीह चेलों को लास्ट स्टेज पर आकर सिखा रहा है, समझा रहा है, लेकिन चेले क्या कर रहे हैं? नींद में पड़े। कितने लोग नींद में हैं? कोई जाग रहा है या सो रहे हैं? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। यीशु मसीह जब प्रार्थना करके आया
तो क्या कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके। यानी चेले भारी नींद में थे। और आज भी कलीसियाओं में हम देख रहे हैं लोग भारी नींद में हैं, क्योंकि अपनी मन की इच्छा के अनुसार चल रहे। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि ये प्याला बिना पिए हट जाए तो अच्छा है, नहीं तो किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। चेले यीशु मसीह के साथ हैं, गतसमनी नाम की ये जगह है और वहां प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो भी ऐसे विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो विषय बहुत ही गंभीर था, जिसमें यीशु मसीह पापियों के द्वारा पकड़वाया जाने वाला है। और पकड़वाने वाला भी उन्हीं चेलों में से एक था। आज भी जगह जगह हम देख रहे हैं जो लोगों को पकड़वा रहे हैं वो अपने ही लोग हैं, क्योंकि वचन का पूरा होना अवश्य है। वचन में लिखा है कि बहुत से तुमको जेल खाने में डलवाएंगे और पकड़वा देंगे, कचहरियों में सौंप देंगे और लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे। यूहन्ना 15 अध्याय और 16 अध्याय में साफ लिखा है कि ये संसार का राज्य नहीं है मेरा। यदि होता तो मैं इस संसार पर राज्य करता। सांसारिक राज्य नहीं था उसका, वो आत्मिक स्पिरिचुअल किंगडम को स्थापित करने के लिए आया। लोग बुराई का मार्ग छोड़ें, पाप से मन फिराएं, बुरी आदतें छोड़कर अच्छाई में चलें। लेकिन लोग बुराई को छोड़ना नहीं चाहते, अच्छाई को पकड़ना नहीं चाहते, बुरी चीजों को आज बहुत जल्दी पकड़ते। आपने छोटे बच्चे को देखा है, उसे आप सिखाओगे कि बेटा ये तेरी मम्मी है, ये तेरा पापा है, तो वो धीरे धीरे सीखने लगता, बोलने लगता। लेकिन कुछ लोग उन्हें गाली गलौच भी सिखा देते हैं। इसको माँ की गाली दे दे, इसको इसकी गाली दे दे, इसको वो गाली दे दे। बच्चे को क्या पता है? बच्चा सीख जाएगा। वो सीखने के बाद वो जो उसे सिखा दिया वो उसके दिमाग में बच जाएगा। परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञा दी कि इजराइलियों को निकाल ला, और इजराइलियों को आज्ञा दी मूसा के द्वारा कि अपने बच्चों को मेरी आज्ञा मानना सिखा, लेकिन इजराइली कामयाब नहीं हुए। आज हम देखते हैं इस दृष्टांत में भी कि यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा है और चेलों से कह रहा है तुम भी प्रार्थना करो, लेकिन वो उसके साथ प्रार्थना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वचन क्या पढ़ा आपने? 41 पढ़े इसमें, जागते रहो। हाँ, यहाँ लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हाँ, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यानी चेलों का शरीर जो था दुर्बल था। आत्मा चाहता था कि प्रार्थना करें, लेकिन शरीर ऐसा दुर्बल हो गया था कि वो आलस्य में पड़ गए और नींद उन पर हावी हो गई, और वो यीशु मसीह के साथ जागकर प्रार्थना नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि नींद में पड़े। लास्ट में यीशु मसीह जब पकड़वाने वाला आता है, कहता है कि अब सोते रहो, क्योंकि पकड़वाने वाला आ चुका है। यदि हम जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे तो परीक्षा में ना पड़ेंगे। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना की कमी के कारण परीक्षा में पड़े हुए होते हैं।
प्रार्थना ना करने के कारण, वचन को ना पढ़ने के कारण और वचन का प्रकाशन ना होने के कारण वो आज नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हैं। और फिर कहते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भाई क्या चाहते हो प्रभु से? प्रभु से क्या कहना चाहते हो बताओ। एक प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है और अब पर से आप परमेश्वर को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन हम अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। शैतान इन दिनों तेज गति से काम कर रहा है। ऐसे दिन आने वाले हैं कि जो प्रार्थना ना करेगा, वचन को ना पढ़ेगा, वो दुर्बल हो जाएगा। उसके जीवन में शैतान इतना हावी हो जाएगा कि उसको टेम्पटेशनों में डालेगा, उसे परीक्षाओं में लेके जाएगा और उसको परीक्षा में गिरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। चेले भी तो गिर गए। यहाँ वो भारी नींद में पड़े थे। यीशु मसीह कहकर गया था मेरे साथ प्रार्थना करो। कलीसियाओं में भी पासवान बार बार समझाते हैं, उत्साहित करते हैं कि प्रार्थना करते रहो। यहाँ से जाने के बाद अपने घरों पर भी सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब भी आपको समय मिले प्रार्थना करो। हम पुराने नियम में एक उदाहरण देखते हैं डैनियल नबी का। वो 7 पहर दुआ करता, 7 पहर दुआ करता था और वो बुद्धिमान था। वो सपनों का अर्थ बताया करता था। डैनियल ने जब अंतिम दर्शन देखा संसार के विषय में, वो डर गया और डर के मारे भयभीत होकर बीमार पड़ गया। क्योंकि ऐसा डैनियल ने क्या देख लिया कि अंत के दिन कितने कठिनाई के होंगे, कितने बुरे होंगे। लेकिन यदि हमारे पास परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। प्रकाशित वाक्य को आपने कभी पढ़ा हो तो लिखा है कि परमेश्वर अंत आने से पहले अपने लोगों के माथे पर एक स्टैंप लगाएगा, जिसको देख के पहचान होगी ये किंगडम ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। उनको शैतान छू नहीं पाएगा। और शैतान का नंबर क्या है ये सबको पता होना चाहिए। आज देश में अंधकार बढ़ रहा, कोई नई चीज नहीं हो रही है। ये तो वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंधकार बढ़ रहा है, बढ़ने दो। लेकिन हमें परमेश्वर ने प्रार्थना का जीवन दिया है। चेलों से कहकर गया था, आपसे और हमसे भी कह रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ जाओ। शरीर जो है हमारा दुर्बलता में घिरा है और आत्मा हमारी तैयार है। आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपका जीवन कठिनाई में चला जाएगा, क्योंकि शैतान परीक्षा लेता है लोगों। अय्यूब के जीवन से हम सीखते हैं कि अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, लेकिन वो धैर्य के साथ दृढ़ता से खड़ा है। आज मसीह भाई बहन, कलीसियाएं और जो प्रभु के लोग हैं वो धैर्य के साथ पेशेंस नहीं रख पाते, परमेश्वर के साथ खड़े नहीं हैं। कमी 3 है, प्रार्थना ना करना, वचन को ना पढ़ना और संगति को ना अध्ययन करना। यदि परमेश्वर को ऐसा लिखना होता कि कई लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर जहां आप चाहते हो वहां मौजूद है। हाँ, परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं घर पे रह के प्रार्थना कर लूंगा, लेकिन जो संगति में, जो उसकी फेलोशिप में जो आनंद आता है वो आपको घर पर आनंद नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम गीत गाते हैं बड़े खुशी से, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा, प्रभु की संगति में सदा रहूंगा।
सदा रहने के लिए हम खुद कमिटमेंट करते हैं। जिसने ये गाना लिखा है उसने नहीं कहा कि आप जबरदस्ती कमिटमेंट कर दो। चेले आपस में एक विवाद कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन है, लेकिन यीशु मसीह ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी को बड़ा साबित नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि परमेश्वर के राज्य में सब एक समान। परमेश्वर के राज्य में सब एक समान होंगे। परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है, उस आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अलग अलग काम दिए हैं और अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं, वो हमें समझनी है। चलिए पढ़ेंगे शुरू से और सीखेंगे बहुत सारी चीजें हम इसमें। पढ़ो, पिट्टू के साथ पढ़ते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैंने वहां जाकर प्रार्थना करूं। हाँ, एक आज्ञा देकर गया कि यहीं बैठे रहना जब तक मैं आगे जाके प्रार्थना करूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। हालेलुया। हालेलुया। चेलों को आज्ञा दे दी उसने कि यहाँ बैठ जाओ और प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। चेलों ने ये जहमत नहीं उठाई होगी कि प्रभु किस बात के लिए प्रार्थना करें। आज हम उपवास प्रार्थना रखते हैं तो लोग कहते हैं, कलीसिया के लोग भी कहते हैं, समझते हैं और पूछते भी हैं, पूछना चाहिए कि इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। केवल एक आज्ञा दी, यहाँ बैठो और प्रार्थना करो। आगे बढ़े। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के पास ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जाते रहो। हाँ, दूसरी आज्ञा क्या दी कि यीशु मसीह इतना व्याकुल था और वो अपनी बात को प्रकट कर रहा था कि मेरा प्राण निकलने पर है, मैं मरने पर हूँ और तुम यहाँ बैठे रहो और जागते रहो। सोना नहीं, जागना। पहली आज्ञा दी उसने, यहाँ बैठे रहो और प्रार्थना करो, और दूसरा कहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अब मेरा प्राण निकलने पर है। यानी यीशु मसीह जानता था जब अंतिम घड़ी आती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं कि जब किसी का अंतिम समय आ जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह अपने हृदय की वेदना को प्रकट कर रहा है। उसका मन व्याकुल था और वो ऐसा चेलों से प्रकट कर रहा है और बता रहा है कि मेरा प्राण निकलने पर है और ऐसा लग रहा है कि मैं अंतिम समय। लेकिन यहाँ जागते रहो, सोते मत। आगे बढ़े। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की है, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हाँ, ये प्रार्थना करने लगा, आगे जाके मुंह के बल गिरा और कहने लगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, वरन जैसा तू चाहता है वैसा हो। क्या हमने कभी ऐसी प्रार्थना करी है कि प्रभु तूने मुझे चुना है, मेरे परिवार को चुना है और तूने मुझे सब कुछ दिया है, तू हमसे क्या चाहता है, तू अपनी इच्छा को बता। वो एक आज्ञा देकर गया। मत्ती 28 में सब लोग जानते हैं कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाना सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और मेरी आज्ञाओं का पालन करना सिखाओ। क्या आज हम एक दूसरे को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने आस पड़ोस को उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? यहाँ चेलों ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। कहा सोना नहीं, प्रार्थना करना, और खुद भी मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा कि जो ये प्याला है जिसे मैं पीने पर हूँ वो हट सकता है क्या?
बहुत सारे लोग कहते हैं जब यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किया गया कि क्या यदि वो परमेश्वर का पुत्र था तो अपने आप को क्यों नहीं बचा सका? यदि वो बचा लेता तो प्रॉफिटों की भविष्यवाणी जो की थी वो कैसे पूरी होगी? यशा नबी ने 7 अध्याय 9 में और 11 में भविष्यवाणी करी थी कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा जिसके कांधे पर प्रभुता होगी, जो जगत के पापों को अपने देह में उठा लेगा। कितने हजार वर्ष पहले उसने भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो हमारे और आपके पापों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में जो लोग उसे पकड़ने के लिए आए उनसे वो स्वयं कह रहा है तुम किसको ढूंढते हो? उसने अपनी इच्छा से उनके हवाले अपने आप को किया और चेलों के साथ रहकर 3 भविष्यवाणी उसने करी थी कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, संसार के लोग उसे पकड़ लेंगे और उसको क्रूस पर चढ़ा देंगे। उस समय चेलों ने सीरियस नहीं लिया। आज भी लोग परमेश्वर के वचन को इतना सीरियस नहीं लेते। यदि आप वचन को नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे जीवन में कठिनाई क्यों आ रही है, परेशानी क्यों आ रही है, आशीषें हमारी क्यों रुकी हुई है। ये आप जब पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन आपको रहस्य खोल कर देगा। कभी कभी वचन के द्वारा बंधन टूटते हैं, क्योंकि यमुना की पुस्तक में कहता है परमेश्वर का वचन, तुम मेरे वचन के कारण शुद्ध हो। हालेलुया। हम अपने आप से शुद्ध नहीं हुए हैं। राजा दाऊद भजन संहिता 51 में कहता है, तू मुझे अपनी जूफा से धोके शुद्ध कर। जूफा क्या है? यीशु का लहू है, ताकि मैं हिम से भी ज्यादा श्वेत हो जाऊं। हिम का मतलब है जो सफेद बर्फ होती है, उससे भी ज्यादा सफेद मेरे गुनाह मेरे जीवन से दूर हो जाए और मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। यहाँ चेले प्रार्थना नहीं कर पाए क्योंकि उनका शरीर दुर्बल था, उन पर नींद हावी हो चुकी। आप किसी होल नाइट प्रेयर में गए हैं नहीं गए, या बैठे हैं नहीं बैठे नहीं पता, लेकिन मैं जब भी गया हूं तो नींद आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। इसलिए नींद को दूर करने का भी तरीका होना चाहिए। कई जगह मैं गया हूं रात की प्रार्थनाओं में, क्योंकि 1:30-2 बजे के बीच में नींद आती है। क्या यीशु मसीह के जो चेले थे उसी पीरियड से गुजर रहे थे, या उन्होंने बिल्कुल प्रार्थना नहीं करी? आज हम देख रहे हैं कलीसियाओं में लोग बहुत कम प्रार्थना करते हैं, बहुत कम प्रार्थना करते हैं। यदि प्रार्थना करें तो मजबूती से कह सकते हैं कि हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वचन हमारे हृदय में होगा, हमारे मुख के अंदर है, जो हमारे हृदय में बसा है उसको हमें स्मरण करना है। इतनी आज्ञा देकर गया यीशु मसीह, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। जाओ जाति जाति लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यहाँ चेलों को 2 आज्ञा दी कि यहाँ बैठो प्रार्थना करो और सोना नहीं, जागना। आगे चले। हाँ, सोते हुए पा लिया, पकड़ लिया और कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? यहाँ भी बैठ के बहुत सारे लोग सो जाते हैं, नींद आती है, एकदम से पता लगता है कि हम कहाँ बैठे हैं, क्योंकि शैतान जो उनके शरीर को शिथिल कर देता है, ठंडा कर देता है। और वो क्यों कर पाता है? ऐसा क्यों कर पाता है कि परमेश्वर के वचन की आग हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर दहती नहीं है, वो ठंडी पड़ी है। जब महिलाएं खाना बनाती हैं, ज्यादातर गांव में आप देखो चूल्हे पर खाना बनता है, यदि आग उनकी ठंडी पड़ जाती है तो रोटी क्या हो जाती है? कच्ची हो जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन है, जब पवित्र आत्मा की आग ठंडी पड़ जाती है तो हमारा जीवन भी कमजोर हो जाता है।
दुर्बल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चलिए लूका में चलेंगे, एक पद को पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ। 22 के 46 को। लूका 22 अध्याय उसके 46 को पढ़ें। और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, चेलों को सोते हुए पाया। यहाँ लूका में डिटेल में लिखा हुआ है कि उठो, क्यों सोते हो, परीक्षा में पड़ जाओगे। आज भी हमें सिखाया जाता, समझाया जाता है वचन के द्वारा, परीक्षा आ जाएगी, परीक्षा आ जाएगी, लेकिन लोग परीक्षा को सोचते हैं कैसी परीक्षा होगी। अब हमने तो पढ़ाई छोड़ दी, अब कौन सी परीक्षा होगी। बहुत सारी परीक्षाएं शैतान लेता है, बहुत सारी परीक्षाएं से हम गुजरते हैं, हर रोज गुजरते हैं, हर पल गुजरते हैं, हर क्षण गुजरते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जागते रहें, प्रार्थना में लौलीन रहें। चेलों को एक बात सौंप कर गया, चेले उस बात पर खराई पे नहीं निकले और कहा कि क्यों सोते, उठो प्रार्थना करो। फिर भी यही कह रहा है, उठो प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ जाओ। प्रार्थना ही हमारे जीवन को सफलता के मार्ग पर लेकर जाएगा, प्रार्थना ही हमारे जीवन में आशीष से लेकर आएगा, प्रार्थना ही हमें उन्नति देगा, प्रार्थना ही हमें आशीषित करवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे मत्ती में। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, है मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना ही हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, वो लास्ट में कह रहा है, यदि बिना पिए ये प्याला हट जाएगा तो अच्छा है, वरना किसकी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आप और हम अपने जीवन को आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन क्या हम पूछते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। आगे पढ़ें। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्होंने छोड़कर वह खुद चला गया और उन्हें शब्द में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है। हाँ, चेलों को पकड़ लिया तीसरी बार, 2 बार उन्हें कहा कि सो मत, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तीसरी बार भी अपने लिए उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करने के लिए गया जो पहली बार वो मुंह के बल करके प्रार्थना कर रहा था। फिर से वही प्रार्थना करने लगा। तीसरी बार आकर जब सोते पाया तो कहा, सोते रहो, विश्राम करो, क्योंकि वो घड़ी आ गई है। अब चेलों को कोई चेतावनी नहीं दी उसने, अब इतना ही कहा, अब सोते रहो, विश्राम करो, क्योंकि चेलों की आंखों में नींद भरी थी। सोने के लिए तो हम रात में सो के आए ना, इतने लोग नहीं सोए हैं। कोई ऐसा है जो रात में ना सोया हो? कोई नहीं। तो फिर यहाँ बहुत सारे लोग सो भी जाते हैं और आंख बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान उन्हें निंद्रा में डाल देता है, और ये इसलिए होता है ताकि परमेश्वर का वचन वो सुन ना सके। यदि सुनेंगे तो उस पर चलेंगे, और उस पर चलेंगे तो फिर उसकी आज्ञा को मानेंगे। इसलिए शैतान क्या करता है, शरीर को निद्रा में डाल देता है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़े। और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, उसका चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा। हाँ, पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है, और वो पकड़वाने वाला कौन था? यहूदा इस्करियोती था।
यहूदा लालची था, वो थैली रखता था और हमेशा अपने फायदे की वो बात किया करता था। आज भी बहुत सारे मसीह ऐसे हैं, परिवार हैं जो अपने फायदे की बात देखते हैं। क्या फायदा देखना अच्छी बात है? बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन सब कुछ तो हमें किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। यहाँ चेले को 3 बार उसने जगाया 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 और वो तीनों बार पकड़े गए। हम और आपको भी परमेश्वर ऐसे ही जगाता है कि प्रार्थना करो, पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है, लास्ट समय हो रहा है, अंतिम समय में हम चल रहे हैं। कब यीशु मसीह आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन जिस दिन आएगा सब लोग देख लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डोमिनेशन ऐसे हैं जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह आ गया है। वचन को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, वचन में लिखा है साफ कि हर एक आंख उसे देखेगी बादलों पर आते हुए। और जिन लोगों ने उसे सजा दी थी और क्रूस पर चढ़ाया था, वो लोग भी उसे देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या इसका मतलब ये है, ये मानकर चलें कि वो लोग अभी जीवित हैं? कितनी आयु के हो गए होंगे वो? क्योंकि यीशु मसीह के आने में अभी कितना समय बाकी है, कब आएगा, लेकिन वो लोग भी देखेंगे। और यीशु मसीह ने कहा कई जगह दृष्टांत, जब तक मनुष्य का पुत्र दोबारा इस पृथ्वी पर लोगों को लेने के लिए ना आ जाए, तब तक बहुत से सोएंगे नहीं। सोएंगे का मतलब है वो मृत्यु को नहीं देखेंगे, यानी वो लोग जिंदा हैं। क्रूस पर चढ़ाने वाले लोग भी, उनमें बहुत सारे लोग जिंदा हैं, यानी परमेश्वर उनके लिए कुछ अद्भुत योजना रखता है। कैसा कष्ट में जीवन होगा। हम बहुत सारी चीजें संसार में रहकर देखते हैं कि लोग बुजुर्ग हो जाने पर अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाते, उनकी सेवा नहीं कर पाते। और वो लोग जिस परिवार में वो होंगे, वो लोग कैसे जीवन को व्यतीत करें। यहाँ पकड़वाने वाला निकट आ गया, चेलों से फिर कहा उसने, यीशु मसीह ने, अब सोते रहो, विश्राम करो, क्योंकि पकड़वाने वाला आ चुका है और संसार के जो पापी लोग हैं वो परमेश्वर के पुत्र को पकड़ लेंगे। आप इस कहानी को पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो इसलिए सीखते। परमेश्वर चाहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़े। यदि आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप वचन को पढ़ोगे, वो बताएगा कि आपके जीवन में कहाँ कहाँ कमी चल रही है, वो उसको दूर करने में आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।